नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक हो। हाय, दिस इज डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कोच एंड टैरो एंड साइकिक रीडर एंड रेकी हीलर। और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर मंथ की एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एस्ट्रो टैरो यानी एस्ट्रोलॉजी और टैरो की प्रेडिक्शन। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। एरीज साइन के लिए, एरीज साइन मतलब मेष लगन या मेष राशि के लोग आप लोगों का नवंबर का मंथ कैसा रहेगा। ऑलरेडी आधे से ज़्यादा मंथ जा चुका है, लेकिन स्टिल क्योंकि अभी एक चंद्र ग्रहण गया है, सूर्य ग्रहण आने वाला है 4 दिसंबर को, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है +- 1 मंथ करके। तो इस रीडिंग को ध्यान से देखिएगा, जो आपकी आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं एरीज साइन के लिए। तो एरीज सबसे पहले ये देखा जाएगा कि आपके जो इस मंथ में आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आप हर चीज़ को बहुत जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, और लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी एग्रेसिवनेस में भी होंगे आप कि कई बार हो सकता है चाहे या अनचाहे किसी से ब्लंटली बात करें, यानी बहुत हार्श टोन में बात कर लें। तो अपने कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ट्रांजिट है वो जुपिटर का 11th हाउस में हो रहा है। जुपिटर सैटर्न को छोड़ के जा रहा है, जुपिटर जा रहा है 11th हाउस में आपके। तो ये बहुत अच्छा गुड साइन है आपके लिए। ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, बहुत पॉजिटिव टाइम होगा। इस टाइम आप लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा सोशल हो जाएंगे और कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हो सकता है बात करते करते आप किसी से हार्श टोन में कुछ ऐसा कह जाएं या कोई मिसकम्युनिकेशन ऐसा हो जाए कि लोग आपको गलत समझ जाएं, आपकी बातों को गलत तरह से ले लें और कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ज़रा ध्यान रखिएगा। सोशल तो हो जाएंगे आप, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस महीने। और साथ ही साथ आपको ड्राइविंग करते हुए, रोड पे चलते हुए भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप अपनी हेल्थ और एक्सीडेंट में कुछ ना हो पाए, मतलब कोई एक्सीडेंट जैसी कोई चीज़ ना हो पाए या बैड आपकी इल हेल्थ ना हो जाए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी रिलेशनशिप को आप इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको संभालने के लिए। एजुकेशन वाइज अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएंगे। लेकिन होगा क्या, एक्लिप्स के बाद जैसे ही सूर्य 7 से 8 में आएगा ना, उस टाइम में आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, आप सब्जेक्ट चेंज कर लें, अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर जाएं, या आपकी एजुकेशन में ब्रेक हो जाए। अगर इस तरह का कोई चीज़ हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट कर रही है। और दूसरा ये कि क्योंकि सैटर्न की, शनि की दृष्टि जो है वो मंगल पे पड़ रही है आपके यहाँ में, तो इसलिए आपके एग्रेशन पे होल्ड रहेगा, मतलब कंट्रोल रहेगा। हो सकता है आपको आप जब बोलने लगे तो अचानक में ही आपको लगे कि नहीं, इतना हार्श नहीं होना चाहिए, नहीं इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर आप ध्यान दें तो आप देखिएगा कि आपकी सिबलिंग से जो बातें होंगी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप किसी से भी बात करते हैं तो उसमें आप जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी में होंगे। पर इसमें होगा क्या कि अगर आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया तो आपको धन हानि हो सकती है। तो इस टाइम प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से बचें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला अगर आपने 16 नवंबर से पहले लिया है तो वो आपके हित में जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस टाइम आप इनफैक्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर तक भी आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ना लें। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप को संभालना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को संभालना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैसलों को लेते हुए ध्यान रखिएगा, रोड पे चलते हुए ध्यान रखिएगा। एजुकेशन वाइज इट इज़ वेरी गुड टाइम, जब तक कि सन 7th में है, हाउस में है। 8th में जाते ही, जो कि डेथ का साइन होता है, मेजर चेंजेस होने की संभावना है स्टूडेंट्स की लाइफ में।
ओवरऑल ये महीना आपके लिए एनर्जेटिकली बहुत अच्छा है। एनर्जी वाइज आप बहुत हाई एनर्जी में रहेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, अच्छा काम करेंगे, ट्रैवल बहुत अच्छा होगा आपके लिए। धन बहुत, अगर आप सोच समझ के फैसले लेंगे तो धन भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसके बेस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपना चार्ट किसी हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए, या आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और टैरो, साइकिक रीडिंग और एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के थ्रू आप अपने चार्ट को स्पेसिफिकली रीड करवा सकते हैं, ताकि आप उससे बेस पे अपने डिसीजन लें। इस रीडिंग के बेस पे अगर आप लोग कोई डिसीजन लेते हैं तो होल सोल उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। तो इसको एक जनरल रीडिंग की तरह लें। पूरे मंथ में क्या होने वाला है, ये एरीज साइन सबकी अपनी प्लैनेटरी पोजीशन होती है, उसके हिसाब से किसी के साथ इसमें से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। लेट्स सी कि आपके टैरो कार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर क्या बोलते हैं एरीज साइन के लिए। सबसे पहले हम एरीज आपका फाइनेंस देखेंगे। प्लीज गिव मी 4 कार्ड फॉर द फाइनेंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर एरीज, मेष लग्न और मेष राशि के लोगों के लिए। 4 कार्ड। ओके जी, तो कम्युनिकेशन आया है। ग्रुप में कोई नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। आप इंडिसिसिव हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको कोई जुडिशल फैसला मिल जाए आपके हक में, अगर आप सोच समझ के निर्णय लेते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट होने की भी संभावना है, तो निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, किसी जल्दबाजी में मत लीजिएगा। टैरो के कार्ड भी आपको यही बता रहे हैं। एक जुडिशल आपके लिए कोई, अगर आपका कोई चल रहा है कोर्ट केस, तो वो उसका फैसला के रिगार्डिंग आपको कम्युनिकेशन आ सकता है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके बीच में, कोई मीडिएटर है तो उसकी तरफ से कुछ आ सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट आपके लिए आ सकता है फॉरेन से। मैंने क्यों बोला फॉरेन, क्योंकि आपका जो 12th हाउस है उसकी वजह से मैंने बोला। तो हो सकता है कोई बाहर से आ जाए आपके लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है उसी के रिगार्डिंग आपको कोई कम्युनिकेशन आए। सॉरी फॉर द कफ साउंड। एंड आपको कोई हो सकता है एक हार्श डिसीजन लेना पड़े, और आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कन्फ्लिक्ट में हो। इमोशन के बेस पे मत लीजिएगा, और बहुत प्रैक्टिकल होके भी मत लीजिएगा, मतलब बैलेंस होके रहिएगा, ठीक है। तो ये था आपका फाइनेंस। लेट्स सी क्विकली कि एरीज का नवंबर मंथ में हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ, प्लीज गिव मी 4 कार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर फॉर एरीज। मेष लगन, मेष राशि के लोगों की स्वास्थ्य कैसे रहेगा नवंबर के महीने में। एक्लिप्स की वजह से आपके जो ग्रह, याद किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। आपके हेल्थ में थोड़ा सा एस्पेक्ट इस तरह से पड़ रहा है प्लैनेट्स का एस्ट्रोलॉजिकली, कि वो आपको हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। गिव मी मोर कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हेल्थ में इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ट्रैवल करते हुए स्पेशली आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हैं तो इस टाइम अवॉइड कीजिएगा, आपको एक्सीडेंट की भी संभावना बनती है, इसीलिए। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए। इट्स नॉट गुड एक्चुअली। अभी ट्रैवल को अवॉइड कीजिए दिसंबर तक, बल्कि नेक्स्ट 2 महीने तक ट्रैवल अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। बहुत ही इमरजेंसी हो तो सूर्योदय से पहले आप ट्रैवल कीजिएगा, रात के टाइम, मतलब रात मतलब अर्ली मॉर्निंग के टाइम। जी, अर्ली मॉर्निंग अगर आप ट्रैवल करेंगे तो अच्छा है, पैशनेट एनर्जी आई है फिर आपकी। तो हेल्थ के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखिएगा सबसे पहले, और आपकी हेल्थ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ हो सकती है। और वो हेल्थ जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो होगी, हो सकता है आपको
पेट से, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अपच हो सकता है। फूडी बहुत ज़्यादा मसाले वाला, बहुत ज़्यादा घी तेल वाला खाना मत खाइएगा। थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ, क्योंकि हेल्थ में अपनी पूरा बॉडी भी आता है, आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि ट्रैवल करते हुए बहुत ध्यान रखिएगा अपना। आपके पैरों में अगर दर्द है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, आपको इसलिए एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप सैड भी महसूस कर सकते हैं। देखिए जो मूड स्विंग्स होंगे ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ अपक्लिप्स। ये जो अभी चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण जो गया है, सूर्यग्रहण जो आ रहा है, उसकी वजह से होंगे। तो ये एक टेम्परेरी फेज़ है, इसको इस तरह से लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी हेल्थ थी। लेट्स सी कि अब आपका रिलेशनशिप फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, मेष राशि, मेष लगन के लोगों के लिए रिलेशनशिप में कैसा रहेगा। टैरो क्या बताते हैं, देखते हैं। कंबाइंड एनर्जी है, इसके बेस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो बॉक्स में जो नंबर है उससे करा सकते हैं, और उसके बेस पे आप कोई डिसीजन लेंगे तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अभी इस जनरल रीडिंग के बेस पे कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। 29 को नवंबर को मेरी एक वर्कशॉप हो रही है 2 घंटे की, हाउ टू अट्रैक्ट द मनी। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और पेड वर्कशॉप है, उसका बहुत ही नॉमिनल चार्जेस है 1000, लेकिन उसमें जो ट्रिक्स बताई जाएंगी वो आपको लाइफ लॉन्ग काम देंगी। मनी अट्रैक्शन का कोर्स से पहले मैं एक वर्कशॉप ले रही हूँ ताकि लोगों को समझ में आए एक्चुअली में कि कोर्स में क्या किया जाता है। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा ये आपके लिए। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है उस पर गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोनपे पे से पेमेंट कर सकते हैं। अपना डिटेल स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं, और फिर आपको जो लिंक भेजा जाएगा उस पर आप उसको ऑनलाइन ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चलेंगी, लाइव होगी। ओह माय गॉड। रिलेशनशिप में आपको इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस की। और पेशेंस की इसलिए क्योंकि हो सकता है आपकी आर्ग्यूमेंट की वजह से आप किसी कन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं, और कन्फ्लिक्ट में पड़ने के कारण आपके लिए आपको अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाए। दो कार्ड और हैं, जी हाँ बिल्कुल। और आप अपने आप को डिफेंड करेंगे तो आई एम सॉरी फॉर द कफ। तो आप अपने आप को डिफेंड भी करेंगे, आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी गलत डिसीजन पे मत पहुंचिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। ये आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अच्छे खासे रिलेशन को सिर्फ अपने कम्युनिकेशन के कारण या अपने रूड बिहेवियर के कारण आप न छोड़िएगा। देखिएगा कि आप कहाँ तक पेशेंटली इसको डील कर सकते हैं, और अपने रिलेशनशिप को ब्रेक होने से सिर्फ आप बचा सकते हैं। आप अपने पार्टनर पे ब्लेम नहीं दे सकते। तो ये थी नवंबर मंथ के लिए एरीज साइन के लोगों के लिए क्विक प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी और टैरो की। लेट्स सी कि एरीज के बाद लियो साइन का क्या निकलता है। आज हम फायर एनर्जी पे काम कर रहे हैं, तो बात करते हैं लियो की। एस्ट्रोलॉजिकली नवंबर के मंथ में सिंह राशि, सिंह लगन के लोगों का प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। सबसे पहले तो जो एक्लिप्स पड़ रहा है वो आप ही की राशि में पड़ रहा है इस बारी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और आपका मूड स्विंग्स होंगे, आप बहुत ज़्यादा अनइजीनेस समझेंगे, लगेगा आपको सडन चेंज ऑफ वर्क प्लेस हो सकता है, का सडन चेंज हो जाएगा, या जॉब का चेंज हो जाएगा। आपके अधिकारी हैं, आपके साथ के काम करने वाले हैं, वो सडनली चेंज हो जाएंगे, इसलिए आप मेंटली स्ट्रेस में आ सकते हैं। इस चीज़ से आप अपने आप को बचाइएगा। और सबसे पहले तो जॉब और कैरियर, और इसीलिए आपको कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इस टाइम डिसीजन लें वो अभी मत लीजिएगा, होल्ड करके रखिए अभी एटलीस्ट 2 महीने के लिए। दूसरा, वीनस जो है आपका 5th हाउस में जा रहा है, तो वीनस का 5th हाउस में आने का मतलब ही ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, और क्रिएटिव होने के कारण आप बहुत अच्छा आपके ना सिर्फ क्रिएटिवनेस के लिए एंटरटेनमेंट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, बल्कि जो लोग
मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मैरिज के प्रपोजल बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़रा ध्यान से ट्रैवल कीजिएगा ताकि आपको कहीं चोट ना लगे। और कम्युनिकेशन पे भी ध्यान दीजिएगा आप अपना। आपका मरकरी जा रहा है 3rd से 4th में, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम यही आएगी कि क्योंकि सैटर्न का आस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पर, इसलिए प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जो भी बोलेंगे हो सकता है लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टूड कर जाएं और फिर आपको लगे कि लोग कहें कि ये कैसा बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि जो मार्स और आपका जो मार्स है, आप मार्स बहुत अच्छी स्टेबल कंडीशन में है इस टाइम आपका, तो इसलिए आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहेंगे और आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और अगर आप फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो उसके लिए, ट्रैवल के लिए टाइम बहुत अच्छा है। सैटर्न आपके 6th हाउस में आ जा रहा है, तो इसलिए आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, आगे बढ़ने के, एक लेवल अप होने के चांसेस बनते हैं आपके, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा रिलेशनशिप में आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये उसके लिए ठीक नहीं है। और सन और जुपिटर क्योंकि अब केंद्र में जा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा सक्सेस के लिए। और आपके जो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं उसमें आपको पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक मिलेगा। कुल मिला के इस मंथ में जो लियो साइन के लोग हैं वो उनको अपनी सडन जॉब चेंज या घर चेंज की वजह से, किसी भी कारण से उनके जो चेंज होंगे उसमें वो अनईजी महसूस करेंगे। लेकिन उनके लिए जो अच्छा टाइम है वो है उनके ट्रैवल करने का, उनकी प्रोजेनी का, यानी कि अपनी अगर फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बेबी लाना चाहते हैं, उसके लिए ट्रैवल करने का, अपने पार्टनरशिप को आगे एक लेवल अप करने के लिए, प्रमोशन के लिए अच्छा टाइम है। एजुकेशन वाइज इस टाइम आप थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका काम चल जाएगा। और सन और जुपिटर के केंद्र में आने के कारण ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके पास अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो जाएंगी, जो आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होंगी। और क्योंकि वीनस 5th में जा रहा है और जुपिटर 7th में जा रहा है, तो आपको पार्टनर बहुत आध्यात्मिक मिलेगा और आप थोड़ा सा डिटैच महसूस कर सकते हैं अपनी फैमिली से। फैमिली पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सॉरी, केतु का इन्फ्लुएंस है अभी 4th हाउस में, तो आप अपनी मदर की तरफ की फैमिली से थोड़ा डिटैच महसूस करेंगे। पर ये फॉर द टाइम बिंग है, इस पे इतना ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी मदर भी कुछ बोलें तो उनको बोलना कि थोड़े टाइम में ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन है, चेंज होती रहती है। तो शनि की दृष्टि की वजह से आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लोगों से डिटैच महसूस करेंगे, और यही कारण है कि लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर जाएंगे। तो कुल मिला के आपकी लियो साइन आपके लिए ये महीना काफ़ी कुछ लेके आ रहा है, बहुत सरप्राइजिंग इवेंट्स लेके आ रहा है, अच्छी चीज़ें, अच्छा ट्रैवल, अच्छा फाइनेंस लेके आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। और लेट्स सी कि अभी हम देखते हैं कि हमारे टैरो क्या बोलते हैं सिंह राशि, सिंह लगन के लोगों के लिए। एक बात और बोलूँगी एक्सक्यूज़ मी, ध्यान रखिएगा कि अगर केतु 4th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो कहीं आपकी मदर की तरफ में कोई फैमिली में कोई सीरियसली बीमार ना पड़ जाए। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस चीज़ का इम्पैक्ट अगर आप पे पड़ता है, या आपको जो भी इसमें से रेजोनेट होता है। मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और आप इनबॉक्स में मैसेज भी डाल सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। लेट्स सी क्विकली कि लियो के फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, सिंह राशि सिंह लगन के लोगों के लिए फाइनेंस। नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको जस्टिस मिल सकता है किसी चीज़ में, हो सकता है आपके साथ कुछ अगर कोई भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में है तो हो सकता है आपको कहीं पे कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, तो आपके फेवर में, पक्ष में जाने चाहिए चीज़ों को। इस टाइम आप सूर्य की आराधना कीजिए। जी हाँ,
आप ही के पक्ष में जाना चाहिए। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है अगर आप सही से काम करें। देखिए, एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई फैसला मत कीजिएगा। अपना चार्ट दिखाइए और उसके बेस पे आप काम कीजिएगा। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ध्यान रखिएगा। मैनिफेस्ट कीजिए। आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, अपनी सिचुएशन को अच्छा करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मेरे पास पूरा मैनिफेस्टेशन का कोर्स है, मेडिटेशन का कोर्स है, और अभी मेरी 29 नवंबर को शाम को 5 बजे जो वर्कशॉप होने वाली है मनी अट्रैक्शन की, उसका मैंने पहले ही छोटा सा एक वीडियो बना के डाल दिया, उसको देख सकते हैं डिटेल। आप 1000 उसकी फ़ीस है, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे पे से पेमेंट करके उसको ले सकते हैं। टोटल आउटकम जो है आपका वो फाइनेंस के लिए जो है जिनके साथ भी आप फाइनेंस के से डील कर रहे हैं उनके साथ आपका एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट रिलीजन वो अलग भी हो सकते हैं, आपसे ओहदे में बड़े भी हो सकते हैं। तो ज़रा सोच समझ के कम्युनिकेट कीजिएगा, ताकि मैंने आपको बताया सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ा है, कहीं आपको वो गलत फहमी में कुछ आपका बोला वो गलत लेके कुछ गलत फैसला ना करें। कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड पेपर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक यू। और अभी देखते हैं मेष राशि या मेष लगन के लोगों के लिए उनकी हेल्थ। इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए भाई। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं। हेल्थ में अगर कोई स्ट्रेस है, आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए। यदि नहीं पता तो किसी से अनुभवी व्यक्ति से पूछिए, नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बर्डन महसूस कर रहे हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, स्पेशली आपके कंधों में, पीठ में दर्द हो रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा, आपकी बैक में, आपको बैक साइड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही होगी, हैवीनेस लग रही होगी। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। थोड़ा सा एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आपको। डेट्स देके घबराइएगा मत, क्योंकि इसके बाद ही बिगनिंग है। हो सकता है आपको रिकवरी में टाइम लगे। या आप बहुत कंफ्यूज हो, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो। आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। जस्ट अ मिनट। हेल्थ का ध्यान रखिए लियो में सिंह राशि और सिंह लगन के लोग प्लीज़। आपको हो सकता है काम होते होते ना बनते बनते बिगड़ रहा हो। स्ट्रेंथ कार्ड, आपका ही कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ का कार्ड है। हिम्मत रखिए, ये टाइम निकल जाएगा, और इस टाइम को थोड़ा सा ध्यान से निकालिए। खाने पीने पे ज़्यादा ध्यान रखिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। तो अब हेल्थ फाइनेंस के बाद देखें सिंह राशि के लोगों के रिलेशनशिप के लिए। सिंह राशि सिंह लगन के लोगों के रिलेशनशिप के लिए अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप खुद से पहल नहीं करना चाह रहे। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे बोले, या सामने से मैरिज प्रपोजल आए। हो सकता है आपके पार्टनर एक्वेरियस साइन के हों या दूसरी स्टेट में रहते हों। हो सकता है आपकी शादी जिनसे हो वो दूर दराज इलाकों में या विदेश में कहीं रहते हों। एक नया रिलेशनशिप आपके लिए आ सकता है। आप बहुत क्लैरिटी के साथ बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा रिलेशनशिप। तो नई मैरिज भी हो सकती है आपकी, नया रिलेशनशिप या नई मैरिज का प्रपोजल, मतलब नया रिलेशनशिप या मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आपके पास, जो दूसरी स्टेट या दूसरी कंट्री से हो सकता है।
और आपको वो जो मैरिज होगी वो बहुत सक्सेसफुल रहेगी आपकी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। और ये था रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस और के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर के लिए सिंह राशि सिंह लगन के लोगों के लिए। लेट्स सी कि अब सेगिटेरियस यानी धनु राशि धनु लगन के लोगों का नवंबर में कैसा रहेगा। सेगिटेरियस यानी धनु राशि के और धनु लगन के लोगों के लिए नवंबर का मंथ कैसा रहेगा, जल्दी से देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। सेगिटेरियस आपका जोडियल जो नेचुरल चार्ट है उसमें आपका जो नंबर आता है स्कॉर्पियो के बाद 9th नंबर आता है, 9th नंबर आता है। तो उसके बाद कैप्रिकॉर्न और उसके बाद एक्वेरियस और पाइसेस। तो जुपिटर जो है वो कैप्रिकॉर्न से निकल के अब एक्वेरियस में जा रहा है, अपने घर जा रहा है, सॉरी पाइसेस में जा रहा है। तो जब तो हो क्या रहा है कि क्योंकि जुपिटर 3rd हाउस में जा रहा है तो ये आपके लिए जो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा वो होगा कि आप अपनी लाइफ को ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और उस पर काम करना चाहेंगे, और आप लाइफ के हर एस्पेक्ट को बहुत डीपली देख के बहुत अच्छे से उस पर काम करना चाहेंगे। वहीं पे हो क्या रहा है कि जुपिटर जो है वो वीनस जो है आपके 1st हाउस में जा रहे हैं, और 1st हाउस में जाने के कारण और जुपिटर का 11th हाउस में जाने के कारण जुपिटर वीनस जो है वो आपके 7th हाउस को देख रहे हैं। तो 7th हाउस मैरिज का होता है, तो बहुत अच्छा है आपकी मैरिज के लिए, बहुत बढ़िया टाइम है रिश्तों के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है, अपने पार्टनर के साथ आप काफ़ी एंजॉय करेंगे, काफ़ी खुश रहेंगे। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपके अपने पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसके बेस पे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आप अपना हॉरोस्कोप चार्ट दिखाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपके 6-12 के एक्सिस पे जो ग्रहण लग रहा है उसकी वजह से हो सकता है आपको अपनी हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना पड़े। आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कभी खुश हो जाएंगे, सडनली आप नाराज़ हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे। आप जो ध्यान देंगे वो देंगे अपनी सक्सेस पे, अपनी प्रेस्टीज पे, मैं कितना सक्सेसफुल रहा हूँ, कहीं मेरी कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे कि मेरी इज्जत पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, दाग आ जाए। तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करना शुरू करेंगे। देखिए एक चीज़ है कि जब तक सूर्य 11वें घर में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो 12वें घर में यानी पाइसियन में जाएगा, एक्वेरियस से पाइसियन में जाएगा, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप ट्रैवल को अवॉइड कीजिएगा, कम्युनिकेशन को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं होंगे। और साथ ही साथ ये स्लीपिंग पैटर्न आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको लगेगा कि आप लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन लोग आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, और आपको ये सोच के बुरा लगेगा, आपको लगेगा व्यक्ति बदल गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बिकॉज ऑफ एक्लिप्स हो रहा है, प्लैनेटरी पोजीशन के कारण हो रहा है, ये बाद में सब ठीक हो जाएगा। एक चीज़ जो मुझे दिख रही है यहाँ पर वो सेगिटेरियस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि 12th हाउस में सन के जाते ही ऐसा हो सकता है कि आप या आपके कोई भी रिलेशन में कोई लोग हों, वो हो सकता है उनको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हो सकता है कहीं सडनली आपको एक न्यूज़ मिले कि कोई किसी को पुलिस कंट्रोल में ले लिया गया है, कुछ ऐसा हुआ है। माफ़ी चाहती हूँ इस चीज़ों के लिए, क्योंकि लेकिन प्लानिटरी पोजीशन है इसलिए मैं बोल रही हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा इसको। लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है, इसलिए अपना हॉरोस्कोप किसी पंडित को दिखाइए या आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बेस पे कोई डिसीजन लेके या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मत ले लीजिएगा, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, प्लैनेट्स ये दिखा रही हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। और एक जो गुड न्यूज़ है सबसे बेस्ट कि आपका 2nd हाउस जो है वो बहुत अच्छा होगा। उस 2nd हाउस में आपके लिए फाइनेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा है। और जुपिटर वीनस मिलके शुभ करते ही योग बना रहे हैं, जो मैरिज के लिए, फाइनेंस के लिए, सब चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छा है। एक सिर्फ चीज़ जो आपको रखनी पड़ेगी ध्यान में वो है आपकी हेल्थ, मूड स्विंग्स, और उसके बेस पे कम्युनिकेशन मत कीजिएगा। जब तक कि सन 11th में है तब इट्स ओके, यानी एक्वेरियस तक है। जैसे ही सन का ट्रांजिट 12th में यानी पाइसियन में होता है, अपने ट्रैवल, कम्युनिकेशन पे, हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। कि कहीं किसी पे कन्फ्लिक्ट ऐसा ना हो कि आपको मतलब अप्रोच करना पड़े पुलिस वगैरह में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सब ठीक है आपके लिए।
क्विकली देखते हैं सेजिटेरियस के लिए मंथ ऑफ नवंबर यानी धनु राशि और धनु लगन के लोगों के लिए सबसे पहले फाइनेंस ही देख लेते हैं। वाओ ग्रेट, विश फुलफिलमेंट, बहुत अच्छा टाइम आ रहा है आपके फाइनेंस के लिए। अपने आप यार बाप रे अच्छा आ रहा है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी के साथ आ रहा है। आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, एग्रेसिवली डिसीजन लेंगे। और माय गॉड आपके लिए लवर का कार्ड आ गया, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी फाइनेंस। तो ओ माय गॉड, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, आपका अपने आप ही सन निकल के आ गया। बहुत अच्छा आपका टाइम है, बहुत ही अच्छा फाइनेंस, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। बहुत इस टाइम को अवेल कीजिएगा, बहुत अच्छा टाइम है फाइनेंस के लिए। लेट्स सी कि आपकी हेल्थ, धनु राशि धनु लगन के लोगों की हेल्थ के लिए कृपया हमें गाइड कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। 4 कार्ड चाहिए मुझे, आई नीड ओनली 4 कार्ड यूनिवर्स। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए देखिए आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो इस तरह से आएंगे। आप किसी चीज़ को शुरू करना चाहेंगे या आप अपनी हेल्थ में केयर करना चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। किसी बड़े की सलाह लीजिए, किसी जानकार की सलाह लीजिए, या ये कार्ड भी दिखाते हैं कि आप किसी डॉक्टर को प्रॉपर चेकअप कराइएगा। हेल्थ में थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। बहुत सीरियस इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हेल्थ का ध्यान रखना तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है। कोरोना भी गया भी नहीं है, फिर भी आप अपना पूरा हेल्थ का वैसे ध्यान रखिएगा। एंग्जाइटी में मत रहिएगा, कोई ब्लाइंड डिसीजन किसी के कहने पे मत चली जाएगा कि उससे ये इलाज कर लो वो कर लो, नहीं, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइएगा, ठीक है। तो ये आपकी हेल्थ थी, फाइनेंस, हेल्थ। लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप, धनु राशि, ओके। नया प्रपोजल आ सकता है आप लोगों के लिए, या आप किसी को नया प्रपोजल दे सकते हैं, या एक रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है कि जहाँ पे आप स्टैग्नेंट सा अटका हुआ सा महसूस करते हैं, आपके रिश्ते में शुरुआत हो सकती है। जिसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। और ये मेहनत करके आप एक लेवल अप जाएंगे, एक लेवल अप आप अपने रिश्ते को ले जाएंगे। तो हो सकता है एंगेजमेंट और मैरिज हो जाए, और अगर रिश्ते नहीं आ रहे तो रिश्ते आ जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, इस तरह से भी हो सकता है। मैरिड है तो आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके साथ टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे। और ये लीजिए, क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा, ये सब का ये खुशी जो होगी, जो मानसिक शांति होगी ना, ये आपको काम करने में भी इतना उत्साह देगी कि आप उसी की वजह से आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। जब हमारे आसपास के लोग हमारे साथ बहुत हार्मनी में रहते हैं, हार्मनी में मतलब बहुत प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, और हमारे साथ प्यार से पेश आते हैं, तो अपने आप ही मन में जो शांति होती है, उस वजह से हम आसपास अपनी जो हैप्पीनेस, अपनी जो खुशियाँ बिखेरते हैं, उस वजह से हम लोगों से जिस तरह से बात करते हैं खुशी के साथ, वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। और यही कारण है कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, जिसकी वजह से आपके फाइनेंस भी बहुत अच्छा होगा। तो ये थी नवंबर मंथ की क्विक एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग फॉर द साइन ऑफ एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस फायर साइन, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि और लगन के लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी प्रेडिक्शन पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि 29 नवंबर को जो मेरी वर्कशॉप है उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा बड़ी फ़ीस नहीं रखी मैंने, 1000 फ़ीस रखी है। 2 घंटे का टाइम है जिसकी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ आप लोगों को लाइफ लॉन्ग वो टिप्स देने के लिए जो इसको मैं खुद यूज़ करती हूँ, करके देख चुकी हूँ, बेनिफिशियल है। मेरे कितने स्टूडेंट्स उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है।
मेरे साइकिक रीडिंग के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और बहुत जल्दी उन पे वीडियो बना के डालूँगी। साइकिक रीडिंग जो मैंने की वो नहीं, बल्कि जो मेरे स्टूडेंट ने सीखी है और उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उसके बारे में, जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसके बारे में, जिन्होंने मुझसे वास्तु कराया उसके बारे में बहुत जल्दी कुछ बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अभी बन रही हैं, प्रोसेस में है, आपके पास आएंगे, अपलोड करूँगी। वास्तु से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोस बन रही हैं, लगातार काम में लगी हुई हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, पेमेंट कीजिए। 1000 रुपीज़ की फ़ीस है, 2 घंटे की वर्कशॉप है। मनी को, धन को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं? जी हाँ, धन को खाली जॉब या नौकरी या बिजनेस करके ही नहीं कमाया जा सकता, आपकी मेंटल पावर से भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं धन को। कैसे करते हैं ये मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आपके आने की देर है। और पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे से आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भेजिए उसी नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मैं आपको लिंक भेजूँगी ताकि उसे ज्वाइन कर सकें। तो इस वर्कशॉप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जो भी आपको ज़रूरत नहीं है तो आपके रिलेशन में कोई है, आपका कोई फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, सबको बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अधिक से अधिक चैनल के माध्यम से उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ जिनको समझ नहीं आता कि किसकी बात माने, कौन सही है कौन गलत है। मैंने अपने अनुभव से ये सब चीज़ें सीखी हैं और इसीलिए इस लाइन में आई हूँ कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकती हूँ करूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस परिवार को बढ़ाने में, इस मदद की क्या कहते हैं, ख्याल को आगे बढ़ाने में और इसको वाकई में प्रैक्टिकली करने में मेरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मिलती हूँ जल्दी। वाटर साइन हो गए, फायर साइन हो गए, अब अर्थ साइन और एयर साइन बचे हैं, उनकी वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।